Assalamualaikum students. In the previous lecture we have studied about law of mass action. Now our next topic is the derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction. अब जो है बेटा सबसे पहले we have a reversible reaction. We have a reversible reaction. As you can see, A plus B is going to react. These are the reactants. ये हमारे reactants हैं. And C plus D, these are the products. Now this reversible sign indicates that reaction proceeds in the both direction. First, reactant is going to convert into products and then products are converting back into the reactants. Reaction consists of 2 points. First one is forward reaction and the second point is reverse reaction. अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स. ठीक है, इसमें होगा क्या हमारे पास कि जो इस केमिकल रिएक्शन का रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन होगा. ठीक है, जो रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. एज वी कैन सी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स. ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इसकी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन उसके प्रोडक्ट के, प्लस जो इसकी पावर है, पावर जो है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स होगी किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में. किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमारे पास इस तरह से जो है हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक दफ़ा मैं फिर इसको रिपीट कर देती हूँ. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स. गॉट द पॉइंट? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स. और साथ जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या होते हैं? पावर जो है वो किसकी इक्वल हो जाती है? नंबर ऑफ मोल्स के, जब हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं. ठीक है, अब हम इसको जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं. वी नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास है ये. ठीक है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी. और ये जो है हमारे पास ये क्या है? पावर में लिखे जाते हैं ए बी सी एंड डी. अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया. हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे इट विल बी द के एफ. के एफ से हम इसको रिप्लेस करेंगे. तो के एफ जो है ये कोई भी हमारे पास कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है. सेम विद द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज सी एंड डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट सी एंड डी. अब उसके बाद जो है सेम यहाँ पे जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा के आर. ये भी हमारे पास जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन होगा या फिर ये क्या होगा हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं. अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमें पता है, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल है? रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है. अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है. ठीक है, आर एफ इज इक्वल्स टू द के एफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड द पावर ए एंड बी. उसके बाद रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास, सेम उसी की वैल्यूज़ प्रोडक्ट की जो है वो हमने यहाँ पुट कर दी. अब हमें पता है कि के एफ ओवर के आर इज इक्वल्स टू द के सी. फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रिवर्स रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं कि ये के सी के इक्वल है. तो इन वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे कर लिया. ठीक है, के एफ ओवर के आर, सी डी ओवर ए एंड बी. ठीक है, दरमियान का स्टेप भी मैंने लिख दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला ना हो. तो के एफ ओवर के आर इसको हम कहेंगे कि ये क्या है?
Kc है हमारे पास, इसको जो है हम लिख सकते हैं Kc इज इक्वल्स टू Kf ओवर Kr, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये तो हमने इसको जो है जनरली एक तरह से डिस्कस कर लिया। अब हम एक केमिकल इक्वेशन पे चलते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम है हमारे पास, एक केमिकल एक्सप्रेशन है, उसको हम किस तरह से जो है इस लॉ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल we have an example, we have a reaction that nitrogen is going to react with oxygen and the product that is going to form is nitrogen monoxide. Clear? N2 plus O2 reversible reaction is NO. अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता है क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है RF इज इक्वल्स टू KF N2O2 जो है ये हमारा रिएक्शन है। अब रिवर्स रिएक्शन में हमें पता है कि ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, जब ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये होगा हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और ये होगा हमारा रिवर्स रिएक्शन। अब हमने इसको लिख लिया, ये हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए बेटा, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है, जो रिएक्टेंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे Kc इज इक्वल्स टू द NO2, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो 2 है, इसके साथ वो कहाँ चला गया, वो पावर में चला गया। तो ये हमारे पास देखें कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमने न्यूमरेटर में लिखा, ठीक है, और जो रिएक्टेंट है वो हमने डिनोमिनेटर में लिखा, ठीक है। इस तरह से जो है हम किसी भी इस इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है N2 plus 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2 and नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर गोइंग टू रिएक्ट एंड द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू फॉर्म इज अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, हमारे पास अमोनिया प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, व्हेन नाइट्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड द प्रोडक्ट इज अमोनिया, दिस इज द forward reaction. So rate of forward reaction is directly proportional to the molar concentrations of nitrogen and the hydrogen. Then converting back this reaction, when ammonia is going to converting back to nitrogen and hydrogen, this is the reverse reaction. So rate of reverse reaction is directly proportional to the molar concentration of अमोनिया। अब उसी तरह से हमने इसको जो है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में लिखा, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इन द न्यूमरेटर एंड रिएक्टेंट्स इन द डिनोमिनेटर। लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी हमने यही बात पढ़ी। फिर जब हमने इसका जनरल रिएक्शन के लिए डेरिवेशन की उसमें भी हमने यही बात की, और अब जो है हमने इसको एग्जाम्पल के साथ जो है इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन, और बेटा केमिकल इक्वेशन हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास जब केमिकल इक्वेशन है तो उसको भी हमने किस तरह से केमिकल इसके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में लिखना है। गॉट द पॉइंट? If you have any problem, feel free to ask to me. So this was our fourth lecture, derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction. Thank you so much.